अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अफ़ज़ली और आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि इस वक्त मैं क्या कर रहा हूँ और आगे के मेरे क्या प्लान्स हैं। तो ये वीडियो तकरीबन मैं 3 महीने बाद बना रहा हूँ, पिछली वीडियो मैंने बनाई थी 3 महीने पहले। तो इस वक्त अभी रिसेंटली मेरा एप्टेक इंस्टीट्यूट में एडमिशन हुआ है और वहाँ से मैं 3 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा कर रहा हूँ। अब तक मैंने HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट सीख लिया। नेक्स्ट जो मेरी क्लास स्टार्ट होगी वो होगी बूटस्ट्रैप की, तो वो सीखूँगा। उसके बाद जो है 1 साल में तकरीबन मैं फ्रंट एंड डेवलपर बन जाऊँगा। तो मेरा प्लान ये है कि मैं फ्रंट एंड सीखने के बाद इंटर्नशिप या जॉब के लिए अप्लाई करूँगा और साथ-साथ मैं अपना डिप्लोमा भी कंटिन्यू रखूँगा। और डिप्लोमा कंटिन्यू रखने का की वजह यही होगी कि मैं फुल स्टैक वेब डेवलपर बन जाऊँ, क्योंकि मेरा इस चीज़ में इंटरेस्ट है, पैशनेट हूँ मैं और कंप्यूटर में मेरा इंटरेस्ट है, कोडिंग में मेरा इंटरेस्ट है, चीज़ें मुझे समझ आती हैं, पसंद आती हैं। एक तो ये और मेरा माइंड ये दूसरा ये है कि मैं साथ-साथ अपने यूट्यूब चैनल को भी कंटिन्यू रखूँगा। एक तो ये चैनल है और दूसरा मैंने पहले बताया था कि मेरा एक गेमिंग चैनल है, तो वो भी अभी तक मोनेटाइज़ हुआ नहीं है। तो उस पर भी वीडियोज़ वगैरह अपलोड करूँगा, उसको भी मोनेटाइज़ करने की कोशिश करूँगा, ताकि एक पैसिव इनकम भी जनरेट हो सके। अ, बस ये अभी कुछ चल रहा है, मैंने एडमिशन लिया हुआ है, मेरे तकरीबन 3 महीने हो चुके हैं ना, तो अब जो है मैं थोड़ा इसमें, तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद जो है आखिर में मैं आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहूँगा, एक मैसेज देना चाहूँगा। जितने भी टीनेजर्स हैं, जो भी अपनी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी लाइफ में और वो अपनी स्टडी के साथ-साथ कोई साइड हसल कर रहे हैं, तो उन सब के लिए ये है कि आप जो भी कर रहे हो साइड में, जो भी आप बिज़नेस करने की कोशिश कर रहे हो, यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो या कोई कोर्स वगैरह कर रहे हो, उसको कोर्स करना चाह रहे हो, तो एक चीज़ हमेशा ज़हन में रखना कि वो काम करना जिसके लिए तुम फुल्ली पैशनेट हो। क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसने कोई काम स्टार्ट किया हो और उसमें वो फेल ना हुआ। तो हमेशा अपने माइंड को ये मैसेज ज़रूर देना कि जो भी तुम काम करो उसमें तुम पैशनेट हो। पैशनेट के साथ-साथ तुमको उसमें तुम उसमें फेल होगे, नाकाम होगे। उसके बाद जाके कुछ तुम्हें नज़र आएगा, कुछ तुम्हारे हाथ में आएगा। तो जो है साथ-साथ जो भी काम कर रहे हो उसको बिल्कुल दिल लगा के करो और टाइम दो उस काम को। टाइम देने का मकसद ये है कि तुम उसको कंसिस्टेंसी के साथ करो और जो साइड हसल कर रहे हो ना उसको तुम डेली बेसिस पे ज़्यादा टाइम ना दो। अपनी स्टडी से ज़्यादा उसे प्रायोरिटी ना दो, क्योंकि जब तुम ऐसा करोगे और तुम दूसरे काम छोड़ के तुम अपने साइड हसल की तरफ तवज्जो दोगे और उसमें तुम फेल होगे, तो तुम्हें ज़्यादा तकलीफ़ होगी। और अगर तुम उसे थोड़ा-थोड़ा वक़्त दोगे ना, रोज़ के 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, और फिर जब तुम उसमें थोड़ा बहुत फ़ेल हो जाओगे, नाकाम होगे, तो तुम्हें इतना दुःख नहीं होगा। तो अंदर हिम्मत होगी कि तुम दोबारा स्टार्ट कर सको। और अगर पूरा-पूरा दिन तुम लगे रहोगे उसी काम में और फिर उसमें तुम्हें नाकामी मिलेगी, तो फिर तुम्हारी हिम्मत ख़त्म हो जाएगी कि तुम दोबारा उसे स्टार्ट करो। और अक्सर ऐसे ही होता है कि जब हिम्मत ख़त्म होती है, वहीं से वो काम जो अपना जलवा दिखाना शुरू होता है। वहीं से जो है चीज़ें बेहतर होना शुरू होती हैं। तो डेली थोड़ा-थोड़ा टाइम दो और उसे कंसिस्टेंसी के साथ उसे करते रहो एक टाइम तक। जब जाके तुम्हें वहाँ से चीज़ें समझ में आएँगी कि हाँ, अब कुछ बन रहा है, अब कुछ हो रहा है। उसके बाद जो मैं कहना चाहूँगा कि स्टडी, पढ़ाई को कंटिन्यू रखो हर हाल में। अगर तुम एक अच्छे स्टेज पर भी पहुँच जाओ ना, तो फिर भी पढ़ाई करो, कुछ डिग्री वगैरह ले लो। ये काफ़ी ज़्यादा तुम्हारे बुरे वक़्त के लिए काम आएगी, ठीक है ना? और एक बात मैं ये कहना चाहूँगा जो कि मैं खुद अभी इसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ कि पैसे बचाने की कोशिश करो। तुम खुद नहीं कमाते कुछ, लेकिन तुम पैसे सेव कर सकते हो अपने पेरेंट्स से लेकर। उनसे माँगो मत पैसे, बल्कि जो थोड़े बहुत तुम्हें मिलते हैं उसी में से तुम सेव करने की कोशिश करो। और जो है ना, उस पैसे को सेव करके कोई अच्छी जगह इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट करने से मुराद ये नहीं कि तुम उसे स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग या क्रिप्टो में लगाओ, जो कि ये गलती मैं कर चुका हूँ। मैंने 20-25 हज़ार रुपये इसमें अपने लॉस कर दिए हैं।
के एसआईपी करो। वीडियोस मैंने देखी कि एसआईपी करो, अभी से अगर आप एसआईपी करोगे तो इस एज में आपके पास इतने करोड़ होंगे, इस एज में आप ये करोगे, वो ये होगा, वो होगा। तो उसमें मैं 20-25 हज़ार रुपये लॉस कर चुका हूँ। और आप ऐसा ना करो, इसीलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ। जो भी पैसे आप सेव कर रहे हो उसे ऐसी जगह इन्वेस्ट करो, अपनी पढ़ाई के लिए इन्वेस्ट करो। लैपटॉप खरीदो, अगर मोबाइल अच्छा नहीं है अपने पास तो मोबाइल खरीदो। माइक है, माइक नहीं है, माइक खरीदो अगर तुम यूट्यूब पर आ रहे हो तो। इसके अलावा अगर तुम फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हो तो एक अच्छा लैपटॉप खरीदने के ऊपर इन्वेस्ट करो। अच्छी इंटरनेट के लिए इन्वेस्ट करो, ठीक है? उसके बाद जो है ना, एक बात हमेशा याद रखना मेरी, अगर तुम्हें किसी भी साइड हसल में कामयाब होना है ना अपने स्टार्टअप, कभी भी पेड चीज़ें मत लेना, ना पेड कोर्स लेना, ना पेड कुछ लेना। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना चीज़ें फ्री में हो। यूट्यूब पर पूरा कंटेंट अवेलेबल है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग करनी है, इलस्ट्रेटर सीखना है, फ़ोटोशॉप सीखना है, जीएफएक्स मेंटोर हाज़िर है। हर चीज़ तुम्हें वो सिखाएगा। तुम्हें जो है डेवलपमेंट की तरफ आना है तो अपना कॉलेज वो तुम्हें सिखाएगा। डब्ल्यूएस क्यूब टेक वो तुम्हें सिखाएगा। तुम्हें कोई फ्रीलांसिंग करना है, कोई कॉपीराइटिंग करना है, तुम्हारे पास मौजूद है एचबीएस सर्विस, और इन जैसे ना जाने कितने लोग मौजूद हैं। इनसे सीखना, और ना कोई एक कोर्स पकड़ लो, कोई एक फील्ड पकड़ लो और उसके ऊपर बिल्कुल घुस जाओ। अपना डेली का जो है ना 1 घंटा 2 घंटा दो, और बिल्कुल एक जो है ना लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए उस चीज़ को सीखते रहो, सीखते रहो। ये मत सोचो कि मैंने इतना सीख लिया, अब फाइवर पे अकाउंट बना लेता हूँ, अब जो है क्लाइंट हंटिंग शुरू कर देता हूँ। नहीं, जब आप ना, ये ज़ीशान उस्मानी साहब ने कही थी ये बात, कि जब आप किसी एक फ़ील्ड में बिल्कुल अच्छे से ग्रिप बना लेते हो, जब आप उसके एक्सपर्ट बन जाते हो, उसके बाद अगर आप जाके गार में भी छुप जाओगे ना, तो लोग तुम्हें आएँगे। लोग तुम्हें जो है ना कहेंगे कि तुम हमसे जितने पैसे लेना चाहते हो, जो कुछ लेना चाहते हो ले लो, लेकिन हमारा ये काम कर दो, ठीक है ना? जब आप किसी एक चीज़ में एक्सपर्ट बन जाते हो, तो ये फ़िक्र करना छोड़ दो कि क्लाइंट कहाँ से मिलेगा, पैसे कहाँ से आएँगे। बस एक चीज़ को दिल लगा के सीखो और बिल्कुल उस चीज़ में एक्सपर्ट बन जाओ। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें खुद नहीं पता चलेगा कहाँ से क्लाइंट आ रहे हैं, कहाँ से पैसे आ रहे हैं। और मैं भी अब इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जो मैंने जो अपनी ज़िंदगी बर्बाद की शॉर्टकट में ये ऐप डाउनलोड किया, उस पे एक रेफ़रल बनाने की रेफ़रल बनाओ पैसे मिलेंगे, ये वेबसाइट पर साइन अप करो तो इतने पैसे मिलेंगे। सब कुछ मैंने ट्राई कर लिया। क्रिप्टो में ट्रेडिंग करके ट्राई कर लिया, एसआईपी करके ट्राई कर लिया, हर चीज़ मैंने कर ली। तो अगर तुम्हें सीखना है तो मेरी बातों को ज़रूर समझो। बस एक चीज़ पकड़ो, कोई एक फ़ील्ड पकड़ो जिसमें तुम पूरी तरह से पैशनेट हो, और उसमें एक अच्छा डेली का अच्छा टाइम, अच्छे टाइम के लिए, मतलब कि कंसिस्टेंस हो के 3 महीने 4 महीने के लिए उसमें लगा दो, आँख बंद करके, सर झुका के। ना देखो कि कौन क्या कह रहा है, ना सुनो कि किस में कितने पैसे हैं। हर चीज़ में, दुनिया के हर काम में पैसे हैं, अगर तुम उस काम में एक्सपर्ट होते हो, ठीक है ना? मैं भी अभी यही कर रहा हूँ। इस दुनिया के सारे काम मैंने छोड़ दिए, ठीक है? कोई कॉपीराइटिंग नहीं सीख रहा मैं, कोई डिजिटल मार्केटिंग नहीं सीख, मैं ये नहीं कह रहा कि ना सीखूँ। मतलब मुझे तो एक फ़ील्ड मिल गई ना कोडिंग की, कोडिंग में मेरा इंटरेस्ट है, मैंने हर चीज़ छोड़ दी है। अगर मेरा इंटरेस्ट किसी और चीज़ में होता तो मैं वो करता, कोडिंग में हाथ भी नहीं लगाता, ठीक है? तो मैं भी अब यही कर रहा हूँ कि बिल्कुल एक चीज़ मैंने पकड़ ली और उस पर मैं अब एक्सपर्ट बनूँगा। मैं डेली जो है रात में, क्योंकि अच्छा, एक बात और बताना चाहूँगा कि ना 24 घंटों में से ना तुम अपना कोई एक वक़्त सेट कर लो, और वक़्त जो है ऐसा नहीं सेट करो कि सुबह उठ के पढ़ूँगा, रात को पढ़ूँगा, दिन को पढ़ूँगा, नहीं। तुम खुद को देखो कि किस वक़्त जो है तुम बिल्कुल जो है एक्टिव होते हो, तुम्हारा माइंड किस वक़्त एक्टिव होता है, और ये मेरे साथ होता है। मैंने कितनी बार कोशिश की कि सुबह उठ के पढ़ूँगा, सुबह मैं उठता भी हूँ। 7-8 बजे उठा, लैपटॉप खोला और प्रैक्टिस करना शुरू की। लेकिन वो मज़ा मुझे नहीं आता था। और जब मैं रात को ये चीज़ें करता हूँ, अभी भी रात के 2 बज रहे हैं और 2 बजे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। रात में मैं खुद को ज़्यादा एक्टिव महसूस करता हूँ। रात में जो है मेरी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर यही वीडियो मैं सुबह बना रहा होता तो कैमरे के सामने सामने मैं बिल्कुल ब्लैंक हो जाता हूँ। लेकिन क्योंकि मैं रात को बना रहा हूँ तो इतनी फ्लुएंट तरीके से, इतने अच्छे तरीके से मैं बोल पा रहा हूँ।
तो कोई हर किसी ऐसा नहीं है कि हर कोई रात को ही एक्टिव होता है। बहुत से लोगों की अलग-अलग टाइमिंग होती है। तो अपनी उस टाइमिंग को पहचानो कि किस टाइम तुम क्रिएटिव ज़्यादा होते हो, किस टाइम तुम एक्टिव ज़्यादा होते हो, किस टाइम तुम ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म कर सकते हो। उस टाइम बैठो और उस वक़्त अपनी साइड हसल को शुरू करो। पढ़ाई कर रहे हो तो उस वक़्त पढ़ाई करो। ज़रूरी नहीं कि तुम पूरे दिन जो है किताब खोल के बैठे रहो, घर का कोई काम ना करो, बाहर का कोई काम ना करो। बल्कि दिन के कोई 2-3 घंटे, 4 घंटे ऐसे फिक्स कर लो जिस टाइम तुम एक्टिव हो और उस टाइम बिल्कुल फ़ोकस के साथ पढ़ाई करो। तो वो 2 घंटा बेहतर होगा तुम्हारी 16 घंटे पढ़ाई करने से। तो ऐसे 16 घंटे पढ़ाई करने से वो 2 घंटा ज़्यादा बेहतर है। जब तुम पूरे फ़ोकस के साथ पढ़ाई करते हो, जब तुम पूरे फ़ोकस के साथ कोई काम करते हो। तो उम्मीद है कि ये बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द अब मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।